किए क्रांतिकारी लाला हरदयाल की महान गाथा। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सोयाबीन, टमाटर, उड़द, धनिये और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। नागपुर मंडी में 47 रुपए लुढ़क कर 4,796 रुपए पर हुए सोयाबीन के सौदे। जसदड़ मंडी में आई 100 रुपए की गिरावट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सोयाबीन से। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। शनिवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो अधिकतर मंडियों में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव में नरमी का रुख रहा। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। सोमवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो अधिकतर मंडियों में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव में नरमी का रुख रहा। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। 11 अगस्त को यहाँ सोयाबीन के सौदे 4,925 रुपए पर हुए। 12 अगस्त को भी यहाँ सोयाबीन का भाव 4,925 रुपए ही रहा। गुजरात की अमरेली मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में कुछ गिरावट देखने को मिली। 11 अगस्त को यहाँ सोयाबीन का भाव रहा 4,610 रुपए। 12 अगस्त को भाव 5 रुपए गिरकर 4,605 रुपए पर आ गया। गुजरात की जसदड़ मंडी में इस दौरान भाव में नरमी दर्ज की गई। 11 अगस्त को यहाँ सोयाबीन का भाव रहा 4,600 रुपए। 12 अगस्त को भाव में 100 रुपए की गिरावट रही और भाव 4,500 रुपए पर आ गया। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भी सोयाबीन के भाव सुस्त रहे। 11 अगस्त को यहाँ सोयाबीन का भाव रहा 4,843 रुपए। 12 अगस्त को भाव 47 रुपए टूटकर 4,796 रुपए पर पहुंच गया। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409.96 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 30.33 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129.87 लाख टन थी। सोयाबीन की बुआई की बात करें तो चालू खरीफ सीजन में 11 अगस्त तक सोयाबीन की बुआई 123.65 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2022 के दौरान खरीफ सोयाबीन की खेती 122.47 लाख हेक्टेयर में हुई है।
तो ये देखिए आपने हमारी रिपोर्ट, और अब आगे बढ़ते हैं, अपनी और जानकारी बढ़ाते हैं सोयाबीन के बारे में। जो बाज़ार के एक्सपर्ट हैं उनसे जुड़ते हैं। साहिल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फ़ोन लाइन पर। साहिल जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न यहाँ पर उठता है सीधा सीधा कि आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं सोयाबीन के भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन के आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजार के अंदर हमें एक आंशिक दबाव के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू मांग के अंदर अगर हम देखते हैं तो पिछले माह के मुकाबले लगभग जो है 3 से 5% तक की गिरावट दर्ज की गई थी। यही अगर हम निर्यात को देखते हैं तो निर्यात की स्थिति भी ज्यों की त्यों ही रही थी, उसमें कुछ ज़्यादा सुधार हमें आता हुआ दिखाई नहीं दिया है। लेकिन आगे आने फेस्टिवल सीजन के अंदर ऐसा लग रहा है कि मांग के अंदर थोड़ा बहुत सुधार आ सकता है। जी ठीक है, तो जो हमारे किसान भाई हैं जो इससे जुड़े हुए हैं सोयाबीन से, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? बिल्कुल, किसान भाई बहन सोयाबीन के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हो सकता है हमें 25 से 40 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिल सकती है। और अगर मांग में सुधार होता है तो आगे आने वाले समय में ये तेजी बढ़कर जो है 80 से 100 रुपए क्विंटल तक भी जा सकती है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। फिलहाल हम मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे बाकी की सुर्खियों का। पनवेल मंडी में 1250 रुपए गिरा टमाटर का भाव। कोलार मंडी में 140 रुपए की आई तेजी। देश से बढ़ा धनिया का निर्यात। पुणे मंडी में 10,500 रुपए पर बिका धनिया। इन दिनों टमाटर के भाव में मिला जुला रुख रहा है। कुछ मंडियों में टमाटर के भाव में तेजी दर्ज की गई है, जबकि कुछ मंडियों में भाव नरम भी रहे। वहीं कुछ मंडियां ऐसी भी हैं जहां टमाटर के भाव में 2 दिनों के दौरान कोई फेरबदल नहीं हुआ है। बता दें कि इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिली है, जिसका असर टमाटर के बाजार भाव पर पड़ा है। बेमौसम बारिश की वजह से टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से इन दिनों टमाटर के भाव में तेजी देखने को मिल रही थी। लेकिन अब कुछ मंडियों में टमाटर के भाव नरम होते दिख रहे हैं। एगमार्क नेट के मुताबिक शनिवार को दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और उड़ीसा सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में टमाटर का भाव 3,000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास आ गया है। दूसरी मंडियों में टमाटर के भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक टमाटर के भाव में इन दिनों मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। कुछ मंडियों में टमाटर के भाव में तेजी दर्ज की गई, जबकि कुछ में भाव स्थिर बने रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में टमाटर के भाव में 1,050 रुपए की तेजी रही। 12 अगस्त को यहाँ टमाटर का भाव रहा 6,300 रुपए, जबकि 11 अगस्त को ये भाव 5,250 रुपए रहा। कर्नाटक की कोलार मंडी में भी टमाटर के भाव में तेजी का रुख रहा। यहाँ टमाटर के भाव में 140 रुपए की बढ़त दर्ज की गई। 12 अगस्त को यहाँ टमाटर का भाव रहा 3,470 रुपए, जबकि 11 अगस्त को यहाँ भाव था 3,330 रुपए। महाराष्ट्र की पनवेल मंडी में इस दौरान टमाटर के भाव में गिरावट दर्ज की गई। 11 अगस्त को यहाँ टमाटर का भाव था 6,750 रुपए। 12 अगस्त को भाव में 1,250 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव 5,500 रुपए पर आ गया। राजस्थान की जालौर मंडी में इस दौरान टमाटर के भाव में किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं हुआ। 11 और 12 अगस्त को यहाँ टमाटर के सौदे 5,300 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर हुए। उत्तर प्रदेश की अकबरपुर मंडी में इस दौरान टमाटर के भाव में मामूली गिरावट दर्ज की गई। 11 अगस्त को यहाँ टमाटर का भाव था 8,140 रुपए। 12 अगस्त को भाव 20 रुपए गिरकर 8,120 रुपए पर पहुंच गया। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान कुल टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की पैदावार 20.69 मिलियन टन रही थी। आधारित रिपोर्ट। और आगे बढ़ते हैं अपना साहिल जी के साथ एक बार हम पुनः जुड़ते हैं। फ़ोन लाइन पर हमारे साथ आप मौजूद हैं। साहिल जी, जो ये आने वाले दिन हैं उसमें टमाटर का भाव क्या रह सकता है, और जो किसान मुख्यतः टमाटर की फसल से जुड़े हुए हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले 3-4 महीने के दौरान टमाटर के भावों में हमें एक अप्रत्याशित बढ़त देखने को मिली थी। उसका मुख्य कारण यही था कि जिस तरीके से भारी मानसून हमें देखने को मिला तो टमाटर की फसलों को लगभग 15 से 20% तक का नुकसान देखना पड़ा था। बाजार भाव के अंदर भी अगर मांग की बात करते हैं तो लगभग 7 से 10% तक घरेलू मांग के अंदर हमें वृद्धि देखने को मिली थी। लेकिन अभी जैसे मिड अगस्त में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे फ्रेश क्रॉप आ रही है, बाजार के अंदर मुनाफा वसूली चालू है, इसलिए किसान भाइयों को मैं मुनाफा वसूली की ही सलाह दूंगा। चलिए तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे किसान भाइयों के जो है उनके मुनाफे की बात की। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, हमारा बुलेटिन अभी जारी है। आगे बढ़ेंगे हम और बात करेंगे मूंग की। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में मूंग का भाव रहा 9,400 रुपये। गुजरात की राजकोट मंडी में मूंग का भाव रहा 8,000 रुपये और पोरबंदर मंडी में भाव रहा 8,390 रुपये। ये सभी जो भाव हैं आवक और गुणवत्ता पर आधारित रहे। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर एक बार पुनः स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं बाजरे की। चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई देश के ज्यादातर राज्यों में हो रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ बाजरे की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। साल 2023 के लिए 11 अगस्त को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक खरीफ बाजरे की बुआई 68,81,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान इसकी खेती 68,03,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो शनिवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दीसा मंडी में शनिवार को बाजरे का भाव रहा 2,250 रुपए और गुजरात की ही राजकोट मंडी में भाव रहा 1,925 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 3,350 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में भाव रहा 1,650 रुपए। घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल बाजरे की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 111,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान बाजरे की उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल बाजरे की पैदावार 13 लाख टन ज्यादा हो सकती है। वहीं बात मोटे अनाज की करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547.48 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी, जिसका असर मोटे अनाज में शामिल बाजरा, रागी, ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। अब मंडी खबर में जानेंगे जौ का हाल। आगे बढ़ते हैं।
राजस्थान की गोलूवाला मंडी में जौ का भाव रहा 1,601 रुपए। मालपुरा मंडी में भाव रहा 1,565 रुपए। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर मंडी में भाव रहा 2,250 रुपए। ये सभी भाव जो है आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। ज्वार के बारे में अब हम जानते हैं। 12 अगस्त को ज्वार की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य रही। वहीं भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक महाराष्ट्र की पुणे मंडी में ज्वार का भाव रहा 5,600 रुपए। महाराष्ट्र की ही जलगांव मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए। गुजरात की अमरेली मंडी में भाव रहा 4,255 रुपए। गुजरात की ही राजकोट मंडी में सफेद ज्वार का भाव रहा 4,750 रुपए। बात बुआई की करते हैं तो चालू खरीफ सीजन में ज्वार की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023 के लिए 11 अगस्त को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ ज्वार की बुआई 13,29,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई 14,08,000 हेक्टेयर में हुई थी। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 39,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो आइए इस पर हम अपनी जानकारी बढ़ाते हैं। साहिल जी के साथ एक बार पुनः जुड़ते हैं। साहिल जी, ज्वार के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि उत्पादन क्षमता के अंदर पिछले वर्ष के मुकाबले कमी आते हुए दिखाई दी है। हालांकि घरेलू मांग के अंदर लगभग 7 से 10% तक का सुधार देखने को मिला है। यहीं अगर हम निर्यात मांग को देखते हैं तो वहां पे भी लगभग 15% तक का सुधार देखने को मिला है। गवर्नमेंट की MSP पॉलिसी का भी लगातार ज्वार के किसानों को फायदा मिलता हुआ दिखा रहा है और आगे आने फेस्टिवल सीजन को भी देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मांग बढ़ते हुए दिखाई देगी। मांग बढ़ेगी तो आप क्या, हम जो किसान इससे जुड़े हुए हैं, इसकी फसल से जुड़े हुए हैं, उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हो सकता है हमें 50 से 70 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे आगे बाजार में मांग बढ़ती हुई दिखाई देगी तो ये तेजी बढ़कर जो है 120 से 150 रुपए क्विंटल तक जा सकती है। जी साहिल जी, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। आगे बढ़ेंगे, मंडी खबर में बात करेंगे मक्का की। गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का का भाव रहा 2,600 रुपए। हिम्मतनगर मंडी में भाव रहा 2,088 रुपए और महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में भाव रहा 1,950 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार थे। फिलहाल अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, आगे जानेंगे उड़द और धनिये का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। अब बात उड़द की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शनिवार को एगमार्क नेट के अनुमान उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में उड़द का भाव रहा 8,715 रुपए। उत्तर प्रदेश की ही बलरामपुर मंडी में भाव रहा 8,710 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 9,500 रुपए और गुजरात की दाहोद मंडी में उड़द के सौदे 7,500 रुपए के भाव पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है।
कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन उत्पादन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो भारत से होने वाले दालों के निर्यात में बीते 3 महीने के दौरान कुछ कमी देखने को मिली है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जून के दौरान कुल दलहन का निर्यात 1,91,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2022-23 की समान अवधि में दलहन का कुल निर्यात 2,74,896 टन का हुआ था। तो आइए हम इस पर जुड़ते हैं एक बार फिर बाजार के एक्सपर्ट साहिल जी के साथ। साहिल जी, आपसे एक सवाल यहाँ पर ये बन रहा है कि उड़द के जो भाव हैं आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम उड़द के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले सप्ताह हमें मिला जुला रुख देखने को मिला है। हालांकि इस साल के शुरू से ही अगर हम देखते हैं तो उड़द के अंदर तेजी का रुख जारी है। घरेलू स्तर पर मांग के अंदर लगभग 5 से 7% तक का इजाफा देखने को मिला है। हालांकि निर्यात मांग थोड़ी कमजोर होते हुए जरूर दिखाई दी है, लेकिन आने वाले समय में ये सुधर सकती है। तो जो हमारे ये किसान भाई हैं जो उड़द की खेती से जुड़े हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन उड़द के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हो सकता है कि हमें 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आगे मांग में सुधार आता हुआ दिखाई देगा, ये तेजी 350 से 400 रुपये तक जा सकती है। आगे बने रहिएगा हमारे साथ। और अब हम अपने इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अरहर की। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में अरहर का भाव रहा 9,862 रुपये। गुजरात की जसदड़ मंडी में भाव रहा 7,505 रुपये और धोराजी मंडी में भाव रहा 9,255 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब हम बात करेंगे चने पर। चना की जब हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में चने का भाव रहा 7,500 रुपये। गुजरात की अमरेली मंडी में भाव रहा 5,130 रुपये और हिम्मतनगर मंडी में भाव रहा 4,850 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। अब हम चर्चा करते हैं धनिये की। आखिर में बात धनिये की आती है तो जब हम कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में शनिवार को धनिये का भाव रहा 7,050 रुपये। महाराष्ट्र की ही पुणे मंडी में भाव रहा 10,500 रुपये। गुजरात की राजकोट मंडी में A1 ग्रीन क्वालिटी वाले धनिये के सौदे 7,425 रुपये के भाव पर हुए और गुजरात की ही पोरबंदर मंडी में भाव रहा 6,675 रुपये। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 66,501 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 48,247 टन हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 18,254 टन बढ़ा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और धनिये पर चूंकि अभी हमने चर्चा की, एक बार फिर हम जो है साहिल जी के साथ जुड़ते हैं। साहिल जी, धनिये के जो भाव हैं वो किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धनिये के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो धनिये के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम इसका निर्यात देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले निर्यात मांग जो है बढ़ते हुए दिखाई दी है। इसकी मुख्य वजह यही है कि कई अरब कंट्रीज हैं जहाँ पे सितंबर से लेकर दिसंबर तक जो है काफी अच्छी मांग होती है। घरेलू मांग के अंदर भी लगभग 5 से 7% तक का इजाफा आते हुए दिखाई दिया है। जी, तो जो धनिये से जुड़े हुए हमारे किसान हैं उनके लिए आपका परामर्श क्या रहने वाला है? बिल्कुल, किसान भाई बहन धनिया के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अगस्त सितंबर के दौरान हो सकता है हमें 150 से 200 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं नवंबर दिसंबर तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये जो तेजी है लगभग 350 से 400 रुपये क्विंटल तक बढ़ सकती है।
जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतना समय दिया और हमारे किसान भाई बहनों के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। तो अब हम अपने इस बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से सहायता मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल लेते हैं विदा। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।